हाय, मेरा नाम अनुज है और मैं काफ़ी टाइम से एक क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मेरे समझ नहीं आता मैं किस कैटेगरी पे वीडियो बनाऊँ। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई मेरे साथ मिलकर काम करे तो मैं भी कुछ बना सकता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि इस बारे में अपने भाई से बात करता हूँ और मैंने उसे बताया कि अगर हम साथ मिलकर काम करें तो कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने उसे बताया कि हम YouTube, Instagram और Facebook इन सब से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उसने मेरी बात सुनी तो सही, लेकिन ध्यान नहीं दिया। अब मैंने उससे एक दो बार और कहा, लेकिन उसने फिर से वही किया। उसके बाद फिर मैंने उससे कहना ही छोड़ दिया, क्योंकि वह सिर्फ अपनी रामधुन में लगा रहता है। फिर सेम बात मैंने अपने चचेरे भाई से बताई और वो मान भी गया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, वो यहाँ पर नहीं रहता था, वो मुजफ्फरनगर में रहता है और दिक्कत ये है कि हम कॉल पर डिस्कस अच्छी तरह कर नहीं पाते। और फिर क्या था, मैं फिर से निराश हो गया। वहीं दूसरी तरफ मेरी शादी की बात चल रही थी। अब शुरू में तो मैंने शादी के झंझट से थोड़ा दूर ही रहना चाहता था, लेकिन मेरे दिमाग में फिर से एक उम्मीद की किरण जागी कि यार मेडल तो छोरियां भी ला सके हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार अपनी वाइफ से इस बात को डिस्कस किया जाए, जो कि अभी बनी नहीं है। बस फिर क्या था, मैं भी शादी वाले मामले में इंटरेस्ट लेने लगा और मैंने सोचा कि मुझे मौका मिलेगा और मैं अपनी सारी बात उस लड़की के सामने रख दूंगा। और फाइनली वो टाइम आ भी गया और मैंने काफ़ी टाइम तक बात करके पहले तो उसको अपने साथ थोड़ा फ्रैंक किया। उस टाइम मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि यार पता नहीं ये लड़की क्या बोलेगी, और हल्की हल्की स्माइल पास करते हुए फ्यूचर में क्रिएटर बनने वाली बात उसके सामने रख दी। अब मैंने बोल तो दिया था, लेकिन मैं डर भी रहा था कहीं इस बात को मना ना कर दे। लेकिन उसने हाँ कह दिया, जिस बात को सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। बस फिर क्या था, मेरा इंटरेस्ट उसमें और भी ज़्यादा बढ़ने लगा और फिर मैं उससे रोज़ाना बातें करने लगा और फाइनली उससे मेरी शादी भी हो गई। मैं बहुत खुश था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरे अधूरेपन को पूरा कर दिया। फिर मैंने अपनी वाइफ से क्रिएटर बनने वाली बात दोहराई तो मैंने उससे बोला कि जब भी तुम्हें टाइम मिले और अपने मन से जो भी तुम लिख सको, कोई भी स्टोरी, वो लिख देना। और उसने ऐसा ही किया। जब वो अपने घर से आई तो उसने मुझे एक नोटबुक दी, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। उसमें सच में 7-8 स्टोरी लिखी हुई थी, लेकिन जब मैंने उनको पढ़ा तो उनमें से मुझे 2 या 3 स्टोरी ही ऐसी लगी जो मेरे कुछ काम की थी। और फिर मैंने 2-3 स्टोरी के ऊपर ही कंटेंट बनाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लगभग 3 महीने बीत चुके थे। उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और फिर वो कोई स्टोरी नहीं लिख पा रही, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में वो घर के काम से फ्री होकर काफ़ी थक जाती है, जिस वजह से थोड़ा आराम करने लगती है। उसके बाद मैंने उस पर कोई जोर नहीं दिया कि तुम्हें ये करना ही करना है, और मैं फिर से वहीं आकर खड़ा हो गया जहाँ पहले खड़ा था। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि अब कंटेंट खोजना बंद, अब हिस्ट्री लिखूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब इधर उधर से नहीं बल्कि खुद का इतिहास लिखूंगा और उसी को पोस्ट करूंगा। मतलब मेरे साथ जो भी हुआ है और जो भी तक बीता है और उसको मैं जैसे भी फील करता हूँ, मैं उसी को लिखूंगा और फिर उसी को पोस्ट करूंगा। अब भले ही लोग उसे पसंद करें या ना करें, लेकिन आने वाले टाइम में जो मेरी अगली पीढ़ी होगी, कम से कम वो तो इसको देख पाएगी। अब मैं इतना अमीर तो नहीं कि उनके लिए बहुत सारी धन दौलत छोड़ के जाऊँ, लेकिन अपनी मेमोरी ज़रूर छोड़ के जाऊँगा।